Hello student, now today we will start new topic differentiability. Okay, क्लास 11th में भी हम लोगों ने ये पढ़ रखा है. ठीक है, सो पहले तो क्लास 11th के कुछ पार्ट को हम लोग रिकॉल करते हैं. ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है. आप देखिए जैसे y एक फंक्शन है. ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव है ना. डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव और डेरिवेटिव है ना. सो ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है. तो ऑब्वियसली ये जो वैरी करेगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में वैरी करेगा. तो हम जो डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को वो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में. तो इसको हम कैसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स. इसको हम कैसे पढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इसको हम पढ़ते हैं कैसे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना. सो हमेशा ध्यान रखिएगा जिसका जो फंक्शन रहता है हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं ना. सो जो इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं वो डिनोमिनेटर में डिनोट होता है. ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स और इसको हम लोग पता करेंगे है ना. सो पहले तो नोटेशन देख लीजिए, ये हम लोगों ने क्लास 11 में नोटेशन पढ़ा था, देखिए. ठीक है, सो अब डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है वो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं. डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, ठीक है. अगर आप को याद होगा हम लोगों ने डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लास 11 में पढ़ा था. डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब है जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं. मान लीजिए हम सी पॉइंट पे x इज इक्वल टू सी है ना, x इक्वल टू सी पर हम डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं. इसका मतलब हम उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ये स्लोप है थीटा अगर है तो टैन थीटा जो होगा वो डेरिवेटिव के बराबर होगा इस पॉइंट पर. डी वाई बाई डी एक्स निकाल कर उसमें आप सी पुट कर दीजिए तो जो वैल्यू आएगा वही आपका टैन थीटा होगा. यानी डेरिवेटिव जो है जिस पॉइंट पे भी आप निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बताता है ना. सो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, किस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं ये क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, टेंजेंट का स्लोप बताता है. बट अब यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा था, जो डेरिवेटिव है वो लिमिट से रिलेटेड है. जो ओरिजिनली जो है वो लिमिट से रिलेटेड है. तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है, नहीं भी कर सकता. इसका मतलब डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है ना. इससे यही कंक्लूजन निकल रहा है. तो अब डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके लिए हमारे पास एक मेथड है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं, सी पॉइंट पे. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई माइनस एच. ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना. ये सिंपल लिमिट है, यू कैन सॉल्व इट. बट अब हम इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन रहा है. राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच. यहाँ पे अंतर है माइनस एच और प्लस एच, और यहाँ भी अंतर है प्लस एच और माइनस एच है ना. लिमिट एच टेंस टू जीरो. अब अगर ये दोनों वैल्यू आपका इक्वल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम बोलेंगे कि जो डी वाई बाई डी एक्स है एक्स इक्वल टू सी पर एग्जिस्ट करेगा. और ये किसके बराबर होगा, मान लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एल के बराबर आ रहा है दोनों. तो जो डी वाई बाई डी एक्स होगा एक्स इक्वल टू सी पर वो किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा. यानी कि यही टेंजेंट का स्लोप होगा एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पे. समझ में आया. सो ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव. ठीक है, सो आपके बुक में यही बताया गया है, जस्ट ऑब्जर्व इट. ठीक है, यहाँ पे अब अगर आपको ऑलरेडी पता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव भी यूज़ कर सकते हैं ना. ये बहुत मैटर नहीं करेगा. तो अब आप देखिए कि आपके यहाँ पर ये राइट हैंड डेरिवेटिव यूज़ किया गया है. अगर एक फंक्शन है एफ सी, एक पॉइंट पर डेरिवेटिव हम निकालना चाहते हैं तो डेरिवेटिव का वैल्यू कितना होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच. एक्चुअली ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सपोज किया गया कि जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं. आप इसके जगह पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, प्रोवाइडेड यहाँ लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्वियसली यही डेरिवेटिव होगा. ठीक है,
नाउ डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज डिनोटेड बाई, अब नोटेशन क्या हैगा, इसका नोटेशन देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, हम बोल रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ एक्स बाई डी एक्स। अब नोटेशन में जो है डी एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स, है ना। डी एफ एक्स बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स के लिए नोटेशन है हमारे पास वाई वन या फिर वाई डैश, है ना। तो वही बताया गया, डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी, तो एफ डैश सी हो जाएगा, एक्स पे सी पुट हो जाएगा, है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए सी पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव निकालने बोला है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, ये नोटेशन है जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। यहाँ लाइन ड्रॉ करके आप एक्स इक्वल टू सी लिख दीजिए, इसका मतलब ये यही है ना। सो मेरे ख्याल से इन सारे नोटेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये क्लास 11th का ही रिवीजन है आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का अलजेब्रा, जस्ट लाइक लिमिट, है ना। अगर एडिशन में दो फंक्शन है तो डिफरेंट, देखिए यहाँ पे ये जो डैश है वो डिफरेंशिएशन का साइन है, यानी u और v दो फंक्शन है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हम डिफरेंशिएशन को सेपरेटली कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, u और v दो है, इसका हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, इसी को इसने u v डैश करके लिखा है, ठीक है। सो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, लिबनिज रूल, ये जो हम लोग रूल यूज़ करते हैं, या प्रोडक्ट रूल। सो लिबनिज रूल क्या कहता है, आप एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए इनटू सेकंड फंक्शन प्लस अब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन, है ना। अब इसी तरह कोशिएंट रूल है, अगर दो फंक्शन का डिवीजन है u बाई v, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डेनोमिनेटर माइनस डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर स्क्वायर। ऑब्वियसली आपका डेनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये आपका कौन सा रूल हो गया, ये आपका हो गया कोशिएंट रूल। तो ये चार रूल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, और हमने क्या पढ़ रहा था, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा ज़ीरो होता है, और अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो इस कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं, है ना। देखिए सी को हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 3 तो इधर हो गया, और ये 2 एक्स्ट्रा भी हमने पढ़ा था क्लास 11th में, ठीक है। सो यहाँ तक ये आपका क्लास 11th का पार्ट ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। तो अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मोस्टली क्लास 11th का ही पार्ट होगा, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। सो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी, मैं एक बार फार्मूला आपको रिकॉल करा दूंगा, ठीक है। ये तो डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं जिस पॉइंट पे भी आपको डेरिवेटिव चेक करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। ये नोटेशन है हमारा, वी ऑलरेडी नो, ये हमारा नोटेशन है, y इक्वल टू एक्स है तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश या वाई वन भी लिख सकते हैं, है ना, और एफ डैश एक्स। अब फॉर्मूला जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑब्वियसली ये x का फंक्शन है तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, x के रिस्पेक्ट में, है ना। सो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्चुअल जो डिफ्रेंशिएशन है वो ये है, डी बाई डी एक्स, ये बता रहा है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, जो फंक्शन है वो यहाँ पर आएगा, है ना। तो फंक्शन जो है वो y है, y के जगह पे क्या आ गया, साइन x। अब आप देखिए ये फॉर्मूला कैसे हम रिकॉल कर रहे हैं, x है, ये दोनों सेम है, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x, है ना। साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x। तो ये आप ऑब्जर्व कीजिएगा, x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तब cos x आएगा। इधर देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, देखिए दोनों जगह x है तो डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन x। tan x का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो x और x है, तो देखिए तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, सिक्स स्क्वायर x, ठीक है। सो ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह sec x है तो sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec x का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से x है, यहाँ x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, sec x tan x,
ठीक है, ये आपने ऑलरेडी क्लास 11 में सारा पढ़ रखा है फॉर्मूला, ठीक है, मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ। कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो देखिए यहाँ भी एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसी तरह कॉट एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो एक्स है, देखिए एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब जो माइनस वाला पार्ट है वो आप कैसे याद रखेंगे, जितने भी सी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस में आएगा। देखिए कॉट एक्स, कोसेक एक्स और कॉस एक्स, सीज है ना, 3 सीज, सो इसका डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव में आएगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था वो था एक्स रेस टू द पावर एन। इसमें लोगों का जनरली कन्फ्यूजन होता है एक्स रेस टू द पावर एन, यहाँ पे जो बेस है वो आपका क्या है, वेरिएबल है, जो बेस है वो आपका वेरिएबल है और जो एक्सपोनेंट है वो आपका कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होगा। अंतर है ना, अगर x टू द पावर x है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्यों नहीं फॉर्मूला वैलिड है, क्योंकि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, बट ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करने के लिए बोलता है जब बेस वेरिएबल हो और जो आपका एक्सपोनेंट हो कांस्टेंट हो। तो ये जनरली ध्यान रखिएगा, लोग इसको गलत यूज़ कर देते हैं। इसी तरह सो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, सो वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, तो n कांस्टेंट जो बेस एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा एंड उसका एक जो एक्सपोनेंट है वो घट जाएगा, n-1 हो जाएगा, सो n x रेज टू द पावर n-1। इस तरह डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, बट ध्यान रखिएगा जो log का बेस होगा वो e होगा। सो डिफ्रेंशिएशन, इसको हम लोग ln भी बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम ln x है ना। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू e, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1/x है ना। इसी तरह डिफ्रेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x। अब ये देखिए ये जो है e रेज टू द पावर x क्या होगा, e रेज टू द पावर x ही होता है। अब यहाँ पे ये जो है ये डिफ्रेंशिएशन कैसा आ रहा है, जो बेस है वो कांस्टेंट हो गया, जो बेस है वो कांस्टेंट हो गया और जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल हो गया। तो अंतर है ना, जब कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जब वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, है ना। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स क्या होगा, देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, देखिए ऑब्जर्व कीजिए एक्स 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 और एक्स, तब ये फॉर्मूला आ रहा है ई रेज टू द पावर एक्स, यहाँ भी एक्स है तब 1/x इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ए रेज टू द पावर एक्स log a विथ रिस्पेक्ट टू बेस e। ऑब्वियसली log जो डिफ्रेंशिएशन है कैलकुलस है वो बेस e पे काम करता है, ठीक है। अब इसी तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हम हमारा फॉर्मूला होगा, ये हम नया पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में नहीं था, y इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखिए यहाँ भी एक्स है और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये साइन इनवर्स के जैसा ही होता है, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या लग जाता है, इसमें एक्स्ट्रा माइनस लग जाता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी देखिए एक्स है और एक्स है, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक जैसा है बट कॉस इनवर्स में माइनस है, tan इनवर्स कॉट इनवर्स एक जैसा है बट कॉट इनवर्स, यहाँ भी देखिए 3c में नेगेटिव साइन होगा, है ना। सेक इनवर्स एक्स तो 1/x √x स्क्वायर -1, और कोसेक इनवर्स एक्स -1/x √x स्क्वायर -1। तो यहाँ भी देखिए 3c में नेगेटिव है और तो 3 ही फॉर्मूला है और बाकी 3 फार्मूला में सिर्फ नेगेटिव साइन है, तो ये सिंपल है, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री जो है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल है ना, ये एंगल एक्स एंगल है, ये हमारा हमेशा रेडियन में होता है। कैलकुलस में हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री का डिफ्रेंशिएशन रेडियन में करते हैं, अगर ये डिग्री में होगा तो हमको पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, देन हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सो एक बार हम थोड़ा सा बुक में देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कुछ पार्ट, ठीक है।
एक्सरसाइज 5.2। सो अब आप देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो ये हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने इसके रिलेटेड चेन रूल जो है वो नहीं पढ़ा है, बट अब आप 9th नंबर पे आइए। प्रूव दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। यानी कि हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना। सो x माइनस वन है, x माइनस वन जो है वो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स है मोड x माइनस वन। ये जो है x पे 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, हमको यही चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। सो पहले तो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। इस फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, x माइनस वन वेन x माइनस वन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x माइनस वन वेन x माइनस वन इज लेस देन 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x माइनस वन और x माइनस वन इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। ओके, अब हमको इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस एच बाई एफ ऑफ c बाई माइनस एच। अब यहाँ c का वैल्यू क्या है, 1। सो पुट कर दीजिए लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच बाई एफ ऑफ 1 बाई माइनस एच, है ना। अब f ऑफ 1 माइनस एच कितना होगा, 1 से छोटा है, यानी ये फंक्शन यूज होगा। तो x जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 1 माइनस एच। तो लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस एच माइनस 1 और एफ ऑफ वन कौन सा फंक्शन यूज करेगा, ये एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0 बाई माइनस एच, ठीक है। ओके, सो ये आ जाएगा आपका लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस एच, है ना। ये तो एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा, ये एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली क्या बचेगा आपका, ये आपका सिंपली बचेगा प्लस एच, है ना, प्लस एच बाई माइनस एच। ये तो कैंसिल हो गया तो माइनस 1 आया। सो कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा और माइनस है तो लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस 1, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा, माइनस 1, है ना। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू माइनस 1 आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ 1 बाई एफ ऑफ 1 बाई एच। अब एफ ऑफ 1 प्लस एच कौन सा फंक्शन यूज करेगा, फर्स्ट फंक्शन यूज करेगा, है ना, x माइनस वन। तो इस पे 1 प्लस एच पुट कर देते हैं, माइनस 1, एफ ऑफ 1 तो 0 है बाई एच, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाई एच, ये कैंसिल हो गया, 1 आ रहा है। सो लिमिट एच टेंस टू 0 1। सो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आया, 1। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो ऑब्वियसली वी कैन नाउ कंक्लूड दैट इसका जो डेरिवेटिव है x माइनस वन का डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1, है ना। सो आप इजिली डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है चेन रूल। चेन रूल जो है वो क्लास 11th में भी हम लोगों ने इसका कुछ पार्ट देखा था, चेन रूल, ठीक है। चेन रूल एक्चुअली जो रिलेटेड है वो क्लास 11th में हम लोगों ने इसलिए फुल्ली सिर्फ समझा था कि कैसे चेन रूल यूज़ करते हैं, बट क्यों ऐसा हो रहा है इसका हमने कंक्लूजन नहीं निकाला था। बट इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। जहाँ भी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है वहाँ चेन रूल यूज़ होगा। जैसे साइन एक्स एक सिंपल फंक्शन है तो यहाँ चेन रूल यूज़ करने का मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। बट साइन एक्स स्क्वायर, ये देखिए दो फंक्शन ऑफ कॉम्पोजिशन है, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का, इसलिए यहाँ पे चेन रूल यूज़ होगा। एक फंक्शन साइन एक्स है, दूसरा एक्स स्क्वायर है, तब जाके आपको साइन एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो ये दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम चेन रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। सो चेन रूल आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, जहाँ भी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है वहाँ चेन रूल यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स है, ठीक है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आपको करना है तो d
एफ ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स, ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे कैसे चेन रूल है, तो चेन रूल कैसे यूज हो रहा है, पहला फंक्शन एफ है, तो एफ के लिए एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है जी एक्स। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, आप ऑब्जर्व कीजिए, डी साइन एक्स बाई डी एक्स है, तो यहाँ एक्स होता है तो यहाँ एक्स होता है, तब जाके फॉर्मूला बनता है आपका। तो यहाँ पे एक्स नहीं है, आप अब ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे एक्स नहीं है, इस जगह पे क्या है, जी एक्स, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, जी एक्स। सो डी एफ जी एक्स बाई डी जी एक्स, अब ये कैंसिल करना पड़ेगा, डी जी एक्स बाई, अब यहाँ पे डी एक्स, अब यहाँ पे देखिए एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो ये फॉर्मूला बन गया। सो दिस इज योर चेन रूल। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन था, चेन रूल 2 बार यूज हुआ। अगर 3 फंक्शन का कॉम्पोजिशन होगा तो चेन रूल 3 बार यूज होगा। अब आप इसी तरह देख लीजिए, अगर मान लीजिए डी एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स है, 3 फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, तो एफ किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, जी एच एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। अगर चेन रूल आप यहाँ पे लगाएंगे तो चेन रूल के हिसाब से ये क्या होगा, डी जी ऑफ एच एक्स होगा इंटू डी जी ऑफ एच एक्स बाई, अब यहाँ जी के लिए एक्स का काम कौन कर रहा है, एच एक्स, तो डी एच एक्स होगा इंटू डी एच एक्स बाई डी एक्स। अब ये कंप्लीट हो गया। सो चेन रूल यहाँ पे 3 बार यूज हुआ। सो मेरे ख्याल से कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में ही हम चेन रूल यूज करते हैं। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है बाई एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अब आप देखिए यहाँ पे हम साइन एक्स का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों यहाँ पे हम साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो हम इसको कॉस एक्स नहीं लिख सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे यानी कि ये 2 फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, तो पहले तो साइन को डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पर है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, यानी कि चेन रूल के हिसाब से डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब यहाँ देखिए ये फॉर्मूले में आ गया, एक्स रेज टू द पावर एन। सो अब इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो कॉस एक्स स्क्वायर होगा, और ये तो फॉर्मूला है एक्स रेज टू द पावर एन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1। सो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। सो चेन रूल के हिसाब से डी साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर, है ना। इसी तरह मान लीजिए है लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आप देखिए लॉग एक्स होता है ना, एक्स होता है, बट यहाँ साइन एक्स है, तो जो डिफ्रेंशिएशन एक्स होता है तब एक्स होता है, यहाँ पे साइन एक्स है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएशन में चेन रूल यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, डी लॉग साइन एक्स बाई डी साइन एक्स, है ना। लॉग एक्स होता है फॉर्मूला, लेकिन एक्स नहीं है, यहाँ साइन एक्स है, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, अब ये लॉग एक्स की तरह काम कर रहा है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, यानी 1 बाई एक्स की जगह पे क्या है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, क्यों यहाँ एक्स और एक्स है, ठीक है। सो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉट एक्स होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो कॉट एक्स होता है, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर है e रेज टू द पावर tan x स्क्वायर, है ना। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला था e रेज टू द पावर x होता है, यहाँ x नहीं है, यहाँ tan x स्क्वायर है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ये डिफ्रेंशिएट होगा tan x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, e tan x स्क्वायर बाई डी tan x स्क्वायर इंटू डी tan x स्क्वायर बाई डी एक्स। अब आप देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है, क्यों, यहाँ एक्स होना चाहिए तब एक्स होना चाहिए था, यानी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो अब चेन रूल का एक और पार्ट आया यहाँ पे, डी एक्स स्क्वायर बाई, अब ये देखिए नॉर्मल फॉर्मूले में आ गया, है ना। यानी कि आपको तब तक चेन रूल यूज करना है जब तक कि वो नॉर्मल फॉर्मूले में नहीं आ जाता, है ना। तो अब आप देखिए ई रेज टू द पावर एक्स आ गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू द पावर एक्स ही होगा, एक्स पे क्या है, tan एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए tan एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है तो tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन यूज होगा sec एक्स स्क्वायर
और यहाँ पे क्या होगा 2x⁻²-1। इसको आप रीअरेंज कर लीजिए, 2x sec x² इंटू e⁻10x²। सो मेरे ख्याल से चेन रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ चीज़ हम याद रखेंगे जनरली, क्लास 11th में मैंने बोला था, जैसे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। ये आप याद ही रखिए, क्यों, देखिए x⁻½ है, अगर आप फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाफ x⁻½ -1। सो हाफ x⁻⁻½ सो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, और ये क्या होगा 1/2√x। सो इसको आप याद ही रखिए, है ना, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/2√x, ठीक है। यानी x⁻½ का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है हाफ x⁻²। x⁻⁻⁴ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/3 x⁻²-3, है ना। x⁻⁴ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/4 x⁻3/4। तो ये देखिए पैटर्न है, ये डिनोमिनेटर जितना है इसका न्यूमरेटर में उससे एक कम होगा, है ना। सो ये एक पैटर्न है, सो आप इसको याद रखिएगा तो आपको बहुत अधिक दिक्कत नहीं होने जा रही है ना। ये तो हो गया इसका। दूसरा आप याद रखिएगा, अगर ये याद है तो मेरे ख्याल से कुछ पार्ट हम लोग अब पहले सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रूट साइन एक्स है, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप देखिए पहला फंक्शन कौन है, पहला फंक्शन रूट है। पहला फंक्शन क्या है, रूट एक्स। तो इसका यानी कि रूट एक्स के एक्स पे क्या है, साइन एक्स आ गया, तो इसका चेन रूल कैसे लगेगा, d√sin x। एक्स के जगह पे साइन एक्स है तो d sin x इंटू d sin x बाई dx, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1/√x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x, यानी 1/2sin x इंटू sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ठीक है। अब इसी तरह अगर और दूसरा रहे, मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x⁻⁵, तो इसमें भी जो पहला फंक्शन है ना वो x⁻⁵ है, ये ध्यान रखिएगा। यानी ट्रिग्नोमेट्री में अगर पावर है, किसी भी फंक्शन में पावर है तो एक्सपोनेंट है, तो वो जो पहला फंक्शन होगा वो x⁻n होगा। तो इसमें भी पहला फंक्शन x⁻n है, तो इसका चेन रूल में क्या आएगा, sin x⁵ बाई d sin x इंटू d sin x बाई dx। तो ये कितना आ जाएगा, 5 sin x⁻⁵ इंटू cos x, ठीक है। सो आप इसको लिख लीजिए सिंप्लीफाई करके, तो ये हो जाएगा 5 sin x⁴ इंटू cos x। सो सिंपल है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट। तो अब आप देखिए ये जो 1 to 8 है वो अब आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। प्रोडक्ट रूल है तब भी देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल है, लेकिन इसमें भी चेन रूल यूज़ होगा, तो ये आप ट्राई कीजिएगा 1 to। चलिए मैं मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 करके सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। cos x³ इंटू sin² x⁵ cos x³ cos x³ sin² x⁵ so d cos x³ इंटू sin² x⁵। प्रोडक्ट रूल दो फंक्शन का है, तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। सो इसमें अब अगर आप चेन रूल यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, sin² x⁵ जो पहला फंक्शन है वो x cos है, तो x³ के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा चेन रूल के हिसाब से। सो चेन रूल के हिसाब से इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, d cos x³ बाई dx³ इंटू dx³ बाई dx प्लस cos x³। अब यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से जो पहला फंक्शन है, मैंने बोला था अगर ट्रिग्नोमेट्री पे पावर है तो पहला फंक्शन x²
है ना। सो इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे, चलिए मैं अभी इसको नहीं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, पहले एक को सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, बट ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स रेज टू द पावर 5 होल स्क्वायर। तो इससे आपको साफ पता चल जाएगा, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पहला फंक्शन है वो कौन सा है ना। सो इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब इसको आप इसमें चेन रूल यूज कीजिए, कॉस एक्स क्यूब इंटू डी साइन एक्स रेज टू द पावर 5 होल स्क्वायर बाई डी साइन एक्स रेज टू द पावर 5 है ना, इंटू डी साइन एक्स रेज टू द पावर 5 बाई डी एक्स रेज टू पावर 5 होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि अभी भी साइन एक्स नहीं है, फिर डी एक्स रेज टू पावर 5 बाई डी एक्स। अब मेरे ख्याल से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा पहले। सो पहले अब आप यहाँ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक पहले कंप्लीट कीजिए। 10 नंबर हम लोग अलग से देखेंगे क्योंकि ये एक नया पार्ट होगा हमारा क्लास 11th में, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप और भी थोड़ा सा रेफरेंस बुक है उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा चेन रूल, क्योंकि ये अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चेन रूल आपको आना चाहिए यहाँ पे। अब चेन रूल हम लोग थोड़ा सा फास्ट मेथड से भी करेंगे ताकि हमारा टाइम कंजम्पशन कम हो, ठीक है।